देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। जमीनी विवाद मामले में एक डांट लगाने को लेकर बातों बातों में बात इतनी बढ़ गई कि आपस में खूनी संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई। कई लोग घायल हो गए, सभी का इलाज डीएमसीएच में चल रहा है। बात छोटी, लेकिन आपस में आवताव में एक दूसरे की जान लेने की नौबत आ जाती है। आए दिन इस तरह की घटना होती है और इसका यह उदाहरण। आपसी जमीनी विवाद मामले में और टाट लगाने को लेकर बातों ही बात में इतनी अधिक बढ़ गई कि देखते ही देखते नौबत इतना खराब हो गया कि सर फोरा फोरावल हो गया। इस घटना में कई लोग घायल होकर डीएमसीएच अस्पताल में इलाज हेतु पहुंचे। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार बिशनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत भरौल गांव में जमीनी विवाद में टाट लगाने को लेकर एक ही समुदाय के आपसी दयारी के कारण एक ही परिवार के लोगों ने मारपीट कर लिया, जिसमें 2 लोग इस घटना में सर फूटने की सूचना है। एक को चाकू मार देने की, 3 लोगों को घायल होने की बात बताई जा रही है, जिसका इलाज दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। लगा रहा था तो बोला कि इधर लगाओ, तो उसके कलेक्टर पिटुआ जो टाटी लगाया ना तो हम का जो कनका घसका को लगा अही को लिए मारा याद राम राजी सनी, ललिता देवी, कलेक्टर सनी, ममता देवी, जजी सनी सब याद है। बोले अभी सब याद नहीं है, आज बोलबे करे। बेटी को जन्म देने पर पति ने पत्नी को तलाक दे दिया। नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत लालबाग मोहल्ले की यह घटना थी। उसके बाद जब उसे होश आया तो अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन फिर भी जो कानूनी मजहब का लॉ है उसके अनुसार लोगों ने कहा कि ये गलत हुआ है। मर्माहत होकर महिला ने थाना में पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है कि बेटी जन्मने पर उनके साथ इस तरह की घटना। मुंबई में मुलाकात, अहमदाबाद में शादी और दरभंगा में तालाक, वो भी मात्र लव मैरिज के महज 1 वर्ष बाद ही। जी हां, ऐसी ही कहानी है पीड़िता नाजमा खातून की, जिसे उसके पति मोहम्मद वाजिद ने नशे की हालत में अपने 1 वर्ष की नई नवेली दुल्हन को मोबाइल पर ही 3 तलाक दे डाला। मजेदार बात यह है कि पुलिस गिरफ्त में आने के बाद आरोपी पति ने खुद अपना जुर्म स्वीकार भी किया, वो भी मीडिया के कैमरे पर। लेकिन जब शराब का नशा सर से उतरा और हवालात का डर सताया तो पत्नी को साथ रखने को भी तैयार हो गया, वो भी बिना शर्त। दरअसल अलग अलग गांव से आने वाले मोहम्मद वाजिद और नाजमा की पहली मुलाकात मुंबई में हुई थी। मोहम्मद वाजिद जिस कारखाने में काम करता था, वहीं बगल के बिल्डिंग में नाजिया भी काम करती थी। दोनों जब आंखें चार हुई और मामला प्यार में बदल गया, तब दोनों ने भागकर अहमदाबाद में शादी कर ली। नाराजगी के बीच जब परिवार वाले मान गए तो नाजिया अपने पति के घर भी रहने लगी। लेकिन नाजमा की बात माने तो नशे की हालत में न सिर्फ उसका पति उसकी पिटाई करता था, बल्कि उसे खूब गालियां भी दिया करता था। ऊपर से ससुराल वाले दहेज की मांग भी करने लगे। इसी बीच नाजिया ने एक लड़की को भी जन्म दिया। लड़की के जन्म से पति और उसके परिवार वाले और नाराज हो गए और नाजमा को खूब प्रताड़ित करने लगे। जान बचाकर किसी तरह नाजिया अपने मायके पहुंच गई, लेकिन ससुराल वाले का प्रताड़ना नहीं रुका। फोन पर ही इसी तरह के ताने मारने के साथ दहेज की मांग पूरी करने का दबाव बनाने लगे। नाजिया के विरोध पर उसके पति वाजिद का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और बात करते करते पति ने अपनी पत्नी को मोबाइल पर ही 3 तलाक दे दिया। तलाक देते ही नाजिया इसकी शिकायत महिला थाने को दी। पुलिस भी अपनी तत्परता दिखाते आरोपी पति को गिरफ्तार कर हवालात भेज दिया। हालांकि पुलिस जांच की बात का मीडिया के कैमरे पर तत्काल कुछ भी बोलने से इनकार किया है। पीड़िता नाजिया खातून ने बताया कि उसका पति उसे मोबाइल पर ही तलाक दे दिया और उसकी शिकायत लेकर थाने पहुंची है। पिछले वर्ष दोनों ने लव मैरिज शादी मुस्लिम रीति रिवाज से किया था। मुंबई में मुलाकात हुई थी और शादी अहमदाबाद में दोनों ने किया। इसके बाद अपने ससुराल पहुंच गए, लेकिन ससुराल वाले दहेज की मांग को लेकर लगातार प्रताड़ित करते रहे। पति भी नशे की हालत में मारपीट के साथ गाली गलौज करता था। इसी बीच एक बच्ची को जन्म दिया तो पूरा परिवार इससे और ज्यादा नाराज हो गया।
दहेज के मामले में। किससे झगड़ा हुआ था? मेरे पति से दहेज के मामले में झगड़ा हुआ, घर में मारा पीटी हुआ और हमसे नकदी मांगा 2 लाख रुपया। हम नहीं देने के लिए तैयार थे। हम बोले मेरे पिता गरीब है, कहाँ से देंगे, तो मेरा खाना पीना बंद कर दिए। इनकी बहन शबाना, अफसाना खातून, रोशनी परवीन, इन लोग ऐसा कि 1 महीने की मेरी बेटी हो गई तो मेरे को माँ बहन को खबर किया, फिर उसके बाद 3 तलाक दे दी। फ़ोन पे कह के बोला, गाली बक के बोला कि हम तुमको तलाक दे दिए, समझी ना आप तुम दूसरा ढूंढ लो, गाली बक के बोला। हमारा तलाक हुआ अगले साल 2022 में। लव मैरिज हुआ अहमदाबाद में। मुंबई काम करते थे ना, तो उधर ही बातचीत हुआ। उधर दिल्ली में करते थे काम, कारखाने में काम करते थे। पुलिस गिरफ्त में आया आरोपी मोहम्मद वाजिद ने भी अपना जुर्म स्वीकार करते हुए कहा कि नशे की हालत में उसने अपनी पत्नी को मोबाइल पर 3 तलाक दिया है, लेकिन दहेज की मांग कभी नहीं की गई है। उन्होंने बताया कि उसे अपनी गलती पर अफसोस जरूर है और वह अपनी पत्नी को अपने साथ रखने को भी तैयार है। कुछ भी नहीं है, बस कॉल पे मैं बात कर रहा था, उस समय मैं नशे में था, उल्टा सीधा मेरे को गाली बक रही थी, तो मैं उधर से गाली बक रहा था। पता बहस में नशे में आया तो मैं उसको बोल दिया, क्या तलाक मैंने बोला, ना तलाक ऐसे मतलब मुझे निकलेगा। मैं उस टाइम में नशे में था। अहमदाबाद में हमने किया था, वहाँ से बात शादी करने के टाइम में तो बहुत कुछ बात बोला, लेकिन फिर भी मैंने कुछ भी नहीं सोचा। मैंने मेरे से जहाँ तक हुआ मैं वहाँ तक किया। 8 महीना 9 महीना मैंने मुंबई में 8000 रुपये पगार पे मैं काम कर रहा था। उसमें ही लेके मैं लड़की को रह के उसके साथ में रहा, रूम में मुंबई में रूम भाड़ा और कुछ उसका मम्मा है साथ में रहता है, रिलेशन में शुभराज के साथ में शादी किया थी। अभी जो शुभराज गया है ना, पिछले शुभराज में हम लोग शादी की, 1 बच्चा है। लड़की को बोला, बातचीत कर रहे थे, लड़की के घर के गार्जियन से भी मैं बात किया था। इसके भाई भी मेरे से झगड़ा उगड़ा हुआ, बोला इसका भाई कि हम नहीं कराएंगे शादी। हम लड़की को उस टाइम में बोले कि जब तेरा घर वाला नहीं मान रहा है तो ना तुम कहीं और देख लो। तो लड़की बोली नहीं हम करेंगे तो आप सही करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। बाकी अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे लेंगे। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। वही भरोसा वही विश्वास, ग्रेव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पेश करता है एम्पियर इलेक्ट्रिक स्कूटी, जो कि 15 रुपया में चले 121 किलोमीटर। प्रदूषण मुक्त दरभंगा बनाने में युवराज एजेंसी अब आपके साथ लाया है एम्पियर इलेक्ट्रिक स्कूटी, वह भी कैश और फाइनेंस पर मात्र 5 से 10,000 रुपए की न्यूनतम डाउन पेमेंट में। इसके साथ ही आसान सी किस्तों में मात्र 1 घंटे के अंदर लोन पर खुशियों की चाबी, आपकी गाड़ी आपके पास, यानी कि चल कर आइए चला कर जाइए की सुविधा उपलब्ध है। इतना ही नहीं, प्रत्येक गाड़ी के खरीद पर विशेष आकर्षक उपहार युवराज एजेंसी और कंपनी की ओर से ग्राहकों को हर हमेशा बचत और उपहार दिया जाता है। ऑटोमेटिक यंत्र के द्वारा सर्विस सुविधा उपलब्ध है, वह भी कुशल और प्रशिक्षण प्राप्त मैकेनिक के द्वारा। तो आप हो जाइए तैयार अपनी गाड़ी को इलेक्ट्रिक बनाने के साथ साथ दरभंगा को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए संपर्क करें एम्पियर बाई ग्रिप्स। पता युवराज एजेंसी द स्मार्ट फ्यूचर, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। शोरूम का मोबाइल नंबर 9473118689। वर्कशॉप का मोबाइल नंबर 8294500443। अधिक जानकारी के लिए 7004839199 पर कॉल करें। दरभंगा शहर के नाका नंबर 5 स्थित फिजिक्स एक्सपर्ट के सर के द्वारा संचालित आइडियल पाथ में प्रत्येक साल की तरह इस साल भी आइडियल पाथ स्कॉलरशिप का आयोजन किया जाएगा। इसमें 20 सर्वश्रेष्ठ छात्रों को निःशुल्क शिक्षा, बाकी छात्रों को उनके अंक के आधार पर ट्यूशन फी में छूट के साथ साथ मेडल, सर्टिफिकेट गिफ्ट दिया जाएगा। यह स्कॉलरशिप का एग्जाम क्लास 7वीं से लेकर 12वीं तक के छात्र दे सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारा मोबाइल नंबर है 8409833709 एवं
9308296082। क्लास 7वीं से 10वीं के CBSE एवं ICSE छात्रों के अलग अलग बैच की सुविधा। नीट 2022 में प्रीति कुमारी को 652 अंक, सुमित कुमार को 647 अंक के साथ साथ 12 छात्रों ने 575 से अधिक अंक प्राप्त कर किया आइडियल पाथ और मिथिला का नाम रोशन। गुप्त सूचना के आधार पर नेपाल निर्मित 95 लीटर 317 पीस शराब की बोतलें विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के शिक्षक कॉलोनी के पास से बरामद किया। गुप्त सूचना के आधार पर नेपाल निर्मित सोफिया शराब बरामद हुआ। बताते चले कि 317 पीस शराब 95 लीटर कुल गुप्त सूचना के आधार पर विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत शिक्षक कॉलोनी के पास से गुप्त सूचना के आधार पर LTF1 की टीम ने की छापेमारी। छापेमारी के दौरान नेपाल निर्मित सोफिया शराब बरामद की गई। वहीं LTF1 के टीम में ASI अफरोज आलम के साथ हवलदार राम सिंह ASI एवं कई दल शामिल थे। दरभंगा बस पड़ाव की बंदोबस्ती एवं विकास को लेकर हुई बैठक की अध्यक्षता प्रमंडलीय आयुक्त मनीष कुमार ने की और कई आवश्यक निर्देश उन्होंने दिए। आयुक्त प्रमंडल मनीष कुमार की अध्यक्षता में वासुदेवपुर स्थित दरभंगा बस पड़ाव का वित्तीय वर्ष 23-24 से 25-26 तक 3 वर्षों के लिए बंदोबस्ती को लेकर क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार की बैठक आयोजित की गई। बहेरी अंचल के मौजा रसुलपुर सोहरन में निजी जमीन पर अधिसूचित बस पड़ाव, बेनीपुर अंचल के मझौरा चौक के निकट निजी जमीन पर अधिसूचित बस पड़ाव एवं सिंहवाड़ा के अतरबेल बिठौली चौक के समीप निजी जमीन पर अधिसूचित बस पड़ाव के लिए वित्तीय वर्ष 23-24 से 25-26 तक 3 वर्षों के लिए बंदोबस्ती एवं दरभंगा बस पड़ाव के विकास के सौंदर्यीकरण को लेकर बैठक आयोजित की गई। विगत वर्ष की सुरक्षित जमा राशि में 15% बढ़ोतरी करते हुए दरभंगा बस पड़ाव के लिए 1,49,62,650 रूपए, बहेरी बस पड़ाव के लिए 9,85,600 रूपए, बेनीपुर बस पड़ाव के लिए 16,61,738 रूपए, सिंहवाड़ा अतरबेल बिठौनी चौक के समीप निजी जमीन पर अधिसूचित बस पड़ाव के लिए 13,05,825 रूपए सुरक्षित जमा राशि 1 वर्ष के लिए निर्धारित की गई है। राजस्व विभाग के पदाधिकारी एवं कर्मियों का हुआ प्रशिक्षण। जिला पदाधिकारी राजीव रोशन ने राजस्व से संबंधित कई आदेश निर्गत किए। राजस्व विभाग के पदाधिकारियों कर्मचारियों का प्रशिक्षण सह कार्यशाला आयोजित किया गया, जिसमें अपर समाहर्ता, तीनों अनुमंडल के DCLR एवं सभी अंचलाधिकारी, सभी राजस्व पदाधिकारी, सभी राजस्व कर्मचारी शामिल हुए। कार्यशाला को जिलाधिकारी राजीव रोशन ने संबोधित करते हुए सभी नए राजस्व कर्मचारियों के साथ साथ राजस्व विभाग के सभी पदाधिकारियों को भूमि विवाद के कारण एवं उसके निष्पादन के विभिन्न बिंदुओं पर कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिकतर भूमि विवाद के मूल में सीमांकन, आपसी बंटवारा, लोक भूमि की फर्जी खरीद बिक्री, रैयती भूमि की फर्जी खरीद बिक्री होते हैं। दाखिल खारिज के समय इन बातों को ध्यान में रखते हुए रिविजनल सर्वे के अभिलेख को आधार माना जाए। उन्होंने कहा कि कई बार ऐसी शिकायत मिलती है कि किसी रैयत की जमीन कोई दूसरा व्यक्ति विक्रेता बनकर बेच देता है। ऐसे मामले में प्राथमिकी भी दर्ज कराई होती है। गौरतलब है कि गलत विक्रेताओं के अंगूठे के निशान का मिलान सही नहीं होगा। ऐसे मामले में दाखिल खारिज नहीं होनी चाहिए। कैसर हिंद गैर मजरूआ, आम गैर मजरूआ खास जमीन की खरीद बिक्री नहीं होती है। सरकारी विभागों को राजस्व विभाग भूमि हस्तांतरित की जाती है। यदि दिए गए उद्देश्य के लिए उस विभाग द्वारा भूमि का उपयोग नहीं किया गया हो तो भूमि वापस राजस्व विभाग की हो जाती है। उन्होंने सरकारी और रैयती सभी किस्म के भूमि से संबंधित नियम के विस्तृत जानकारी दी। क्षेत्र भ्रमण के दौरान ऐसी शिकायतें मिलती है कि राजस्व कर्मचारी निर्धारित स्थल पर कार्यालय नहीं चलाते हैं, जो गलत है। उन्होंने जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी को निर्देशित किया कि राजस्व विभाग से समन्वय स्थापित कर अंचलवार सभी हल्का कर्मचारी के कार्यालय का पता, सूचना, दूरभाष नंबर सहित प्रसारित करवा दें। उन्होंने राजस्व कर्मचारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि कहीं भी ऐसा पाए जाने पर कठोर से कठोर कार्रवाई। दाखिल खारिज के मामले में अंचलाधिकारी स्तर पर 1 सप्ताह से अधिक कोई भी मामला लंबित रहने पर संबंधित अंचलाधिकारी से स्पष्टीकरण करने का निर्देश तीनों DCLR को दिया गया। सभी कर्मचारी, सभी राजस्व पदाधिकारी, सभी अंचलाधिकारी को राजस्व विभाग बिहार सरकार द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि 15 अप्रैल 2023 तक सभी जमाबंदी, सभी भू अभिलेख को राजस्व विभाग के पोर्टल पर अपलोड करवा देने के निर्देश दिए गए।
समीक्षा बैठक आयोजित की गई है जिसमें जिले के सभी सर्कल ऑफिसर, सभी राजस्व अधिकारी और सभी राजस्व कर्मचारी को यहाँ बुलाया गया है। मुख्य रूप से समीक्षा के साथ साथ वर्कशॉप भी है। हम लोग जो राजस्व विभाग के द्वारा नए निर्देश प्राप्त हुए हैं जिसमें फीफो माध्यम से जमाबंदी का फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के प्रावधान के तहत उसका निस्तारण करना है। साथ ही ऑड इवन की भी प्रक्रिया लागू की गई है जिसमें से एक म्यूटेशन सर्कल ऑफिसर के द्वारा किया जाना है तो फिर दूसरा जो है राजस्व अधिकारी के द्वारा किया जाना है। उस सब के क्रियान्वयन और जो बारीकियां हैं रेवेन्यू की उसके संदर्भ में कार्यशाला भी रखी गई है ताकि जो नए यहाँ पे योगदान दिए हुए कर्मचारी हैं वो सही तरीके से रेवेन्यू को समझ करके उसका निराकरण करें और जो लोगों की समस्या है रेवेन्यू से संबंधित उसका सही से निराकरण। जिला के सैकड़ों किसान होंगे शामिल। अखिल भारतीय किसान सभा के जिलाध्यक्ष राजीव चौधरी ने कहा कि एकजुटता का प्रदर्शन करेंगे किसान। किसानों से वादा खिलाफी और विश्वासघात के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर दिल्ली में आवर्त किसान महापंचायत में जिला से अधिक किसानों को दिल्ली चलने के लिए 20 मार्च को सुबह तक नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंचने के लिए अजय भवन लालबाग में अखिल भारतीय किसान सभा की बैठक संगठन के जिला सदस्य जिला अध्यक्ष राजीव कुमार चौधरी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। तय हुआ है यहाँ से सैकड़ों की संख्या में किसान नेता दिल्ली महापंचायत जो 20 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में आहूत है उसमें भाग लेंगे। मोदी सरकार के किसानों के साथ वादा खिलाफी धोखाधड़ी के खिलाफ मोदी सरकार को घेरने के लिए पूरे देश के किसान एकत्रित होंगे। हम दरभंगा के तमाम किसानों से आह्वान करते हैं जो हम सफ़र से अहमद अली तमन्ने पूर्व जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में हम सफ़र से लोग जाएंगे और 18 को भी लोग जाएंगे, 19 को भी लोग जाएंगे। इसीलिए तमाम किसान नेताओं से आह्वान करते हैं जो दिल्ली मोदी सरकार के वाला। बाकी अभी और भी बहुत कुछ लेकिन पहले रुकेंगे लेंगे। Delhi Public School, Mirzapur, Rajkumarganj, near Poor Home, opposite Vedic Bhavan, is here to give wings to your words and their dreams to make them enjoy the education by providing AC rooms, smart classes, computer labs, and VIP rooms with fully AC class luxury setting for play classes. Here we offer facilities for students to excel in their career like English speaking environment, monthly test, doubt solving, revision session by our well qualified and specialized teachers. We have CCTV cameras, biometric attendance and hostel facilities. Non-teaching staffs are here to take care of both the day scholars and hostels. We assure you, your ward would not need any coaching or home tuition. A complete place to make your ward all-rounder. Admission for 2023-24 session is open. ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद एक बार पुनः सबका स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे। हजरत भीखा सा सलामी मजार से लेकर दिग्गी तालाब तक जाने वाली सड़कें, नाले को अधिकतर लोगों ने अतिक्रमण कर लिया। समय समय पर अतिक्रमण हटाओ अभियान नगर निगम द्वारा चलाया जा रहा है, धावा दल द्वारा, और यह कार्रवाई हुई गुरुवार। बरसात के पूर्व हो जाएगी नालों की जो तो जल जमाव की समस्याओं में आ सकती है कमी। जनता के हित में, जनता के सहयोग से संभव। जब नाला होगा साफ, सड़कों पर फिर नहीं रहेगा जल जमाव व समस्याएं, जाम की समस्याओं में भी मददगार साबित होगा। नगर निगम के द्वारा जारी है। निगम क्षेत्र के विभिन्न वार्ड में सड़क किनारे बने नालों से अतिक्रमण हटाकर सफाई की जा रही है। गुरुवार को बाजार प्रभारी राजाराम के नेतृत्व में बनी टीम के द्वारा कराई गई माइकिंग सुनने के साथ ही कुछ लोगों ने खुद ही अपने सामान हटाने लगे तो कुछ को निगम के कर्मी एवं जेसीबी की मदद से हटाया गया।
मिली जानकारी के अनुसार धावा दल प्रभारी संतोष कुमार झा के साथ टीम के सदस्यों ने मिलकर जो भी लोग नाला पर अतिक्रमण कर रखा था उसे हटाया गया, जिससे अब नाले की सफाई के साथ साथ सड़कों पर जाम की स्थिति में कमी आएगी। नर्सिंग होम या हो चाय का नाश्ता की दुकान या बिस्किट जनरल स्टोर की दुकान या नाला पर सामान रखकर अतिक्रमण करने वाले हो या नाला पर मकान के बने सीढ़ी बनाया गया हो, सभी को हटाया जा रहा है। भटियारी सराय रोड में बजरंगबली के मंदिर से होते हुए भीखासा सैलानी के मजार से होते हुए दिग्घी तालाब तक नाला पर से अतिक्रमण खाली किया गया। वहीं देखा जा रहा है कि कुछ जगहों पर कुछ लोगों ने खाली करने के कुछ दिनों के बाद भी दोबारा अतिक्रमण कर दुकान लगा लेते हैं। यहाँ शाम होते ही सड़कों पर दोपहिया वाहन जैसे तैसे लगाने के कारण आवागमन बाधित हो रही है। वैसे लोग जो दोबारा नालों पर अतिक्रमण करते हैं उन पर निगम क्या कार्रवाई करती है। इधर वार्ड 33 में अतिक्रमण हटाने के साथ नाले की सफाई का काम शुरू कर दिया गया है। निगम बाजार प्रभारी राजा राम ने बताया, नाला से हटाए गए अस्थायी वैसे लोग जो दोबारा अतिक्रमण करते हैं उन पर निगम एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाया जाएगा, जिसमें अस्थायी रूप से दुकान लगाने वाले पर 5,000 का आर्थिक दंड वसूला जाएगा। तो वहीं नाला पर अतिक्रमण खाली कराने के बाद दोबारा अस्थायी रूप से निर्माण करने वाले लोगों पर 20,000 का आर्थिक दंड लगाते हुए जुर्माना की राशि वसूली जाएगी। मिथिला राज्य बनाने को लेकर अखिल भारतीय मिथिला राज्य संघर्ष समिति के बैनर तले मां श्यामा मंदिर प्रांगण से निकाला गया संकल्प मिथिला राज पद यात्रा का हुआ प्रारंभ। मिथिला राज बनाने को लेकर अखिल भारतीय मिथिला राज संघर्ष समिति के बैनर तले मां श्यामा मंदिर प्रांगण में संकल्प मिथिला राज पद यात्रा किशनगंज से इसकी शुरुआत की जाएगी और जगह जगह जन जागरण कर लोगों को जागरूक किया जाएगा। आज कौन सा कार्यक्रम आयोजित हो रहा है? आजुक कार्यक्रम है जे हमारे जनक नंदनी किशोरी जी 17.5 लाख वर्ष पहले एली आ ओ मिथिला देश के में धरती के पुत्री जन्म लेलन। हम हुनकर जे मिथिला देश छन से मिथिला राज्य हम मांगे छी आ ओहि लेल श्यामा काली जे हुनकर स्वरूप छथिन हुनका से आशीर्वाद ल क आ हमरा लोकनि से एतऽ सँ जागरण करता जे हम अहाँ के नारा दै छलिए जे जनगणना में मैथिली, संविधान में मैथिली, भीख नहीं अधिकार चाही, हमरा मिथिला राज्य चाही। से हमरा सब वही कार्य के लेल चललहुँ हन जे आब हमर अधिकार मिथिला राज्य के भेटे। एहि दुआरे आई एम्स के संकट में हमर पड़ल है, बीपीएससी में मैथिली हमरा छल फिर ई हटेलक। जहिया जहिया लालू अबैया हटबैया दूटा दल जे अछि से हमरा सबके सहयोग करैया। एकटा दल भारतीय जनता पार्टी जे अटल जी मैथिली देलन, यूपीएससी देलन, बीपीएससी घुमा कर देलन, सीबीएसई देलन, और दोसर हमरा सबके कांग्रेस है जो सोनिया जी और प्रणब जी लोकसभा में सर्वसम्मति से पास करेलन। पदयात्रा बहुत शुरू में आयोजित था। हम सब 2018 में 16 जिला में रथ यात्रा केने रहे, जिसमें मणिभूषण जी और आशीष जी बताइए क्या सब आज हो रहा है? मिथिला राज्य आंदोलन आज़ादी के बाद शुरू भेल डॉक्टर लक्ष्मण झा द्वारा, पंडित जानकी नंदन सिंह द्वारा, पंडित ताराकांत झा द्वारा, डॉक्टर वैद्यनाथ चौधरी के नेतृत्व में हमरा लोग लड़ी छी। ओकर कैटा फेज भेलै जे फेज में हम सब जा रहल छी। मुफ्त दंत चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया दरभंगा रेलवे स्टेशन पर मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज अस्पताल की ओर से। 200 से अधिक लोगों की जांच की गई, उनका इलाज किया गया। मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड अस्पताल मनसुख नगर एकमी घाट की तरफ से दरभंगा रेलवे स्टेशन पर मुफ्त दंत चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 200 लोगों से अधिक एवं स्टेशन के पदाधिकारियों व आसपास के लोगों ने अपने अपने दांतों का जांच एवं उपचार कराया और उन्हें डॉक्टरों के द्वारा सही परामर्श व मुफ्त दवाइयां भी दी गई। शिविर में डॉक्टरों के द्वारा यह बताया गया कि जिन दांतों में किसी प्रकार की त्रुटि हो, जैसे टेढ़ी दांत, उबड़ खाबड़, बाहर निकला हुआ दांत, दांतों में खोदल के लिए अवश्य
कॉलेज में जाकर डॉक्टरों से संपर्क स्थापित कर अपने दांतों से संबंधित जानकारी प्राप्त कर अपने दांतों की समस्या को समाप्त करें। इस अवसर पर डॉक्टरों के द्वारा दांतों से संबंधित विस्तृत जानकारी भी दी गई। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के अवसर पर माउंट समर स्कूल में बच्चों के बीच उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए अल्बेंडाजोल गोली खिलाई। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के अवसर पर माउंट समर कॉन्वेंट स्कूल में बच्चों के बीच उनके स्वास्थ्य का देखभाल करते हुए एल्बेंडाजोल गोली खिलाई गई। इस कार्यक्रम का उद्घाटन जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर अमरेंद्र मिश्रा, सिविल सर्जन डॉक्टर सत्येंद्र कुमार झा, यूनिसेफ के एमएसएमसी शशिकांत सिंह, ओमकार चंद्र एवं विश्वविद्यालय के निदेशक राघवेंद्र कुमार संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम का आगाज किया। मंच संचालन रमेंद्र कुमार झा ने किया। विद्यालय के निदेशक राघवेंद्र कुमार ने स्वास्थ्य विभाग से आए प्रतिरक्षण पदाधिकारी अमरेंद्र मिश्रा अन्य पदाधिकारी का भव्य स्वागत पाग, चादर एवं पुष्प गुच्छ से किया। विद्यालय का निदेशक राघवेंद्र कुमार ने बताया कि एल्बेंडाजोल बहुत ही सुरक्षित दवा है जो सभी उम्र के बच्चों एवं लोगों को 2 बार साल में खानी चाहिए, जिससे कि बच्चों के स्वास्थ्य सही रहते हैं और पढ़ाई में मन लगता है। तो ये तब तक के समाचार, इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।